हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी विट्स। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं क्या है यूनिवर्सिटी विट्स, किनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, एंड द फर्दर डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Elizabethan drama में the university wits come from various universities like Oxford and Cambridge. These universities which started experimenting with certain arts. University wits started and 7 members are there. Elizabethan drama में ये start हुआ यूनिवर्सिटी विट्स का कार्यक्रम, और ये कई यूनिवर्सिटीज़ से आए। उनमें जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ये यूनिवर्सिटी विट्स ने जो ड्रामाटर्जी है यानी ड्रामा रिलेटेड जो आर्ट है उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, उसे फाइन ट्यून करना शुरू किया, और उसमें कुछ आर्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली इन्होंने काम किया। इनिशियली देखेंगे तो यूनिवर्सिटी विट्स जिसको कहा था, दीज आर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल, 7 मेंबर्स हैं। इसमें सारे ग्रेट राइटर्स हैं अपने टाइम के। जॉन लाइल, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, एंड प्रोबेबली थॉमस काइड ऑल्सो। फॉर इस कनेक्शन विद द यूनिवर्सिटीज इज सर्टेनली नॉट नोन। ये यूनिवर्सिटी से इनका क्या कनेक्शन था ये नहीं पता है लोगों को ज़्यादा इस बारे में, बट फिर भी ये यूनिवर्सिटी विट्स का एक मेंबर थे। जॉर्ज सेंट्सबरी हैज़ कॉइन्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। ये टर्म पहली बार यूज़ किया जॉर्ज सेंट्सबरी ने। और इन 7 विट्स को ऑक्सब्रिज स्कॉलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ इनमें से ऑक्सफोर्ड से थे और कुछ कैम्ब्रिज से। तो जैसा ब्रेकफास्ट और लंच मिला के ब्रंच हो जाता है, तो ऐसे इन्होंने उसको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को ऑक्सब्रिज कर दिया। तो इन्हें ऑक्सब्रिज स्कॉलर्स भी इनका एक नाम है, जिसके नाम से यूनिवर्सिटी विट्स को जाना जाता है। ये सारे एलिजाबेथन ड्रामा के राइटर्स हैं। आइए इनको 1 to 1 देखते हैं। तो जॉन लाइल 1554 to 1606, ऑल्सो नोन फॉर कोर्ट लैंग्वेज एफोर्स, यानी कोर्ट लैंग्वेज का जनक भी इनको माना जाता है। इनके अदर फेमस वर्क हैं एनाटॉमी ऑफ विट रिटन इन 1578, इफोर्स एंड इज इंग्लैंड, ये अगेन उसी से रिलेटेड है, कोर्ट से ही। द बुक्स हैव कॉइन्ड अ न्यू टर्म इफेमिज्म विच मीन्स हाईली रिफाइंड वे ऑफ स्पीकिंग। ये इस एक टर्म यहाँ से एक और नया टर्म स्टार्ट हुआ जिसको इफेमिज्म कहते हैं, यानी कि एक अच्छे तरीके से एक रिफाइंड वे में बात करने का तरीका। ही मेड शेक्सपियर टू फॉलो द कोर्ट स्टाइल। जो शेक्सपियर के आप ड्रामा पढ़ेंगे तो आप उसमें कोर्ट स्टाइल को काफ़ी हद तक पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं से जॉन लाइल से ही इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट कम्स जॉर्ज पील 1558 to 1596। एडवर्ड वन, द फर्स्ट हिस्ट्री प्ले द ओल्ड वाइज टेल विच इज़ अ सटायर ऑन ड्रामा, ये इनकी फेमस बुक है। नेक्स्ट कम्स रॉबर्ट ग्रीन, ये 1560 से लेकर 92 तक थे। ही इज़ द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर। इन्हें पहला क्रिटिक भी कहा जाता है, समीक्षक कहा जाता है शेक्सपियर का। ही क्रिटिसाइज शेक्सपियर बाय कॉलिंग हिम एन अपस्टार्ट क्रो, है ना। ये काफ़ी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि एन अपस्टार्ट क्रो किसने कहा, वाइस वर्सा भी घुमा के भी पूछ लेते हैं। तो इन इज रोट अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में उन्होंने ऐसा कहा। ही इज रिटन ऑरलैंडो फ्रिस्को विच इज़ बेस्ड ऑन लोडोविको एरिस्टो, ये इसके ऊपर बेस्ड है बुक के ऊपर जो इन्होंने जो बुक लिखी ऑरलैंडो फ्रिस्को। सेनेका वॉज द फर्स्ट मैन टू राइट अ रिवेंज ट्रेजेडी। सेनेका जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने की रिवेंज ट्रेजेडी लिखी। नेक्स्ट कम्स थॉमस काइड 1558 to 94, द परफेक्ट फॉलो ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी स्पेसिफिकली सेनेका। ही इमिटेड सेनिकल स्टाइल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी एंड रोट स्पेनिश ट्रेजेडी इन 1592। इनके अदर जो फेमस वर्क है वो है पॉम्पी द ग्रेट। उसके बाद थॉमस लॉज जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे, He was there from 1557 to 1625। इनका जो फेमस वर्क है दैट इज सिविल वॉर। थॉमस नैश, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1567 to 1601। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिनेटर ऑफ पिकरेस्क नॉवेल्स। पिकरेस्क नॉवेल्स की अगर हम इंग्लिश में देखें तो 200 साल पहले नॉवेल्स आ चुकी थी लैटिन में, परंतु अगर इंग्लिश में देखें तो इसकी शुरुआत करने वाले थॉमस नैश कहे जाते हैं इसके जनक। द फर्स्ट पिकरेस्क नॉवल रिटन इन इंग्लिश इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। इट वॉज रिटन इन 1594 बाय थॉमस नैश। पिकरेस्क नॉवेल्स क्या होती हैं, एक बहुत ही फेमस टाइप की नॉवेल्स हैं, मतलब काफ़ी प्रचलन में थी उस समय। आज भी आप देखेंगे तो यू विल फाइंड मेनी स्टोरीज स्पेसिफिकली इन द मूवीज विच वी वॉच इंस्पायर्ड बाय सच थीम्स। तो दीज आर द नॉवेल्स इन विच वी हैव अ विजनलेस कैरेक्टर। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो बाय बर्थ बाय वर्च्यूज कोई हीरो नहीं है, वो एक विजनलेस कैरेक्टर। विजनलेस कैरेक्टर मतलब जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। विजनलेस हीरो है हु फाइंड्स हिज मोटिव हिज विजन इन हिज जर्नी।
लेकिन वो जैसे जैसे अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ता जाता है तो उसको अपनी लाइफ में वहाँ से कुछ उसे विजन मिलता है, उसे कुछ अपनी लाइफ का गोल मिलता है और वो फिर वो हीरो बन जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जर्नी ऑफ अ वैंडरिंग रोग। इसको एक जर्नी ऑफ अ वॉन्डरिंग रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जो इस तरह की नॉवेल्स का जो मेन जो प्रोटोगोनिस्ट होता है दैट इज़ नॉट अ वेरी हीरोइटिक इन द स्टार्टिंग, है ना। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत हाई वर्च्यूज़ का नहीं होता है, जो बहुत ईमानदार नहीं होता है, पर वो धीरे धीरे अपनी जर्नी में जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ही इज़ बीइंग पोर्ट्रेड एज विजनरी पर्सन और ही बिकम्स अ हीरो। नेक्स्ट कम्स क्रिस्टोफर मार्लो। ये एक बहुत ही बड़ा और फेमस नाम है। इनके ऊपर हम और भी चर्चा करेंगे, कई वर्क्स भी फेमस हैं। अभी के जो रिसेंट के जो सिलेबस चेंजेस जो हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे कि डॉक्टर फॉस्टस, अ ग्रेट वर्क बाय क्रिस्टोफर मार्लो इज़ ऑल्सो देयर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में डिस्कस की जाने की ज़रूरत है। तो आइए अभी यहाँ पर एक हम ओवरव्यू देखते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो इज़ द फर्स्ट स्पाई। ही वॉज द वर्किंग फॉर क्वीन एलिजाबेथ एंड ही नेवर अटेंडेड यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी कभी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की। ही वॉज वर्किंग एज अ स्पाई, स्पाई की तरह काम करते थे फॉर क्वीन एलिजाबेथ के लिए। ऐसा ही हमने सेम केस स्पेंसर के केस में भी देखा था। ऑल्दो ही इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स बट इज़ ऑलवेज एबसेंट इन द यूनिवर्सिटी रजिस्टर। यूनिवर्सिटी विट्स का तो ये हिस्सा है, वो जो 7 मेंबर्स हैं उसके ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स हैं उनमें इनका भी नाम है। पर अगर यूनिवर्सिटी रजिस्टर को जिन्होंने चेक किया, ऐसा माना जाता है कि ही इज़ ऑलवेज एबसेंट देयर। इट इज़ मैंशन दैट क्रिस्टोफर मार्लो वॉज एबसेंट इन द क्लासेस मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज अवे विद हिज स्टेटस वर्क, यानी वो अपने बाकी के कामों में बिजी रहते थे और उस वजह से उन्होंने कभी भी क्लासेस भी अटेंड नहीं किए। कंट्रोवर्सी है एक बहुत बड़ी, शेक्सपियर मार्लो थ्योरी, जिस वजह से बहुत सारे लोग शेक्सपियर को फ्रॉड भी मानते हैं। तो इस बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप you have liked the session, and if you are enjoying it, kindly, if you have any questions, you can put it in comments. Thank you so much. Have a great evening.